अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं ताहिर हुसैन कांटलवी जियो मुस्लिम्स पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मुद्दत के बाद आज आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और हमारे दरमियान बड़ी बड़ी शख्सियत भी तशरीफ फरमा है, जैसा कि हजरत मौलाना आरिफुल हक साहब बड़ौती दामत बरकातुहुम, जो साबिक इमाम हैं पोशवाली मस्जिद बड़ौत के, और मदरसा जो नूरिया है पोशवाली मस्जिद में, उसके मुंतजिम साबिक। और इनकी निस्बत एक बहुत बड़ी निस्बत है। हजरत के वालिद साहब की बड़ी खिदमत है, उनको बहुत ही इज्जत के साथ याद किया जाता है, और जिनका नाम मौलाना मेहरबान अली शाह बड़ौती नव्वरल्लाहु मरकदहू है। और हजरत यहाँ तशरीफ लाए हैं। दरअसल हजरत ने एक किताबचा तरतीब दिया है और हमारी दावत पर हजरत तशरीफ लाए। मैं ममनून और मशकूर भी हूँ, और किताब के ताल्लुक से चंद सवालात आपकी खिदमत में रखूंगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है हजरत? की जो तरतीब करदा किताब है वो मेरे सामने इस वक्त है, और इसका नाम है मसाइल मय्यत। तो हजरत आपसे सवाल है कि आपको ये किताब लिखने का ख्याल कैसे आया? दरअसल मेरी कई किताबें माशाअल्लाह मंजिल आम पर आई है, और अल्लाह का फजल है कि अब्बा जी की बरकत से वे मकबूल भी हुई है, कई कई एडिशन भी आए जी। तो जो तरतीब किताबों की चली आ रही थी, मुख्तलिफ उन्वान पर किताबें लिखी गई है, तो उसी पर एक किताब मैंने सोचा कि मसाइल मय्यत की एक किताब आ जानी चाहिए जी, ताकि जो आइम्मा हजरात है हमारे, खासतौर से लोग उनसे जुड़े रहते हैं, आवाम जी, तो आवाम उनसे मसाइल मालूम करती है जी। उनके पास कोई ऐसी आसान किताब होनी चाहिए कि जो मुस्तनद फतावे उसके अंदर और जवाबात शानदार हो और आम फहम हो, इसलिए किताब मैंने लिखने का इरादा किया। तो इसकी खास वजह मय्यत के ऊपर आपने बयान कर ही दिया है कि मसाइल मय्यत का अक्सर उलमा को इसकी जरूरत पड़ती है और अइम्मा हज़रात को इसकी जरूरत पड़ती है। अच्छा, आपने इस किताब को सवाल जवाब की शक्ल में क्यों तरतीब दिया है? ये बड़ा अहम पहलू है। मेरी जो असल किताबों से पहचान है जी, वो यही है कि मेरी अक्सर किताब सवाल जवाब की रोशनी में ही आती जी जी। मिसाल के तौर पर इससे पहले मसाइल कब्रिस्तान, मसाइल जदीद, ये सब सवाल जवाब की रोशनी में है। तो वही कड़ी, और उसी कड़ी में ये जो लड़ी है जी, मसाइल मय्यत, इसको भी सवाल जवाब की रोशनी में। दरअसल सवाल जवाब की रोशनी में इसलिए किया जाता है कि जो बच्चे होते हैं मदारिस में, मकातिब में, तो मुकालमे की शक्ल में उनको भी हम याद करा सकते हैं। ठीक, वो आसान मकबूल होती है, आसान जी जी जी। अब एक और सवाल है, मौलाना कारी साबिर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे सवाल है कि आज के दौर में इस तरह की किताब की अहमियत आपके नजदीक आप क्या समझते हैं? क्या इस तरह की किताब की का होना जरूरी है? इस तरह की किताबें होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आवाम के जो मसाइल हैं वो बहुत ही पेचीदा रहते हैं और आवाम दूसरी चीजों में मुलविस हो जाती है। मसाइल मय्यत के ताल्लुक से आवाम को मालूम नहीं होता, ना नहलाने का तरीका मालूम होता है, ना कफनाने का तरीका मालूम होता है, ताकि अवाम उन्नास इस किताब से फायदा हासिल कर सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये किताब काबिल कबूल है और काबिल गौर भी है, और ऐसी ऐसी किताबें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कारी साबिर साहब। सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, मगर वक्त का भी तकाजा है, और वक्त चूंकि बहुत तंग है, हजरत को भी जाना है और बाहर मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, और नशिस्त का इनकाद किया हुआ है। तो अब हजरत से मैं ये जानना चाहूंगा कि आप नौजवानों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरी यही दरख्वास्त है खासतौर से नौजवान से कि ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल, मदारिस मकातिब जगह जगह इनको कायम किए जाए, जो मदारिस बंद है उनको शुरू किए जाए, और इसके साथ साथ तमाम मदारिस में स्कूली निजाम कायम किया जाए। निजाम का मतलब ये नहीं कि मदारिस का नाम और निशान खत्म कर दिया जाए,
بلکہ مدارس میں جو طالب علم ہمارا آئے وہ حافظ قرآن بھی بنے اور وہ 8ویں 10ویں کلاس بھی پوری کر لے، انگلش میں اچھا ہو، انگلش اسپیچ میں اچھا ہو. یہ نہ ہو کہ باہر ہمارا بچہ کھڑا ہے تو لوگ جو اس کو کہتے ہیں نا کہ بھئی اس لباس کو دیکھ کے جی طنز کستے ہیں یا توہین کی نظر سے دیکھتے ہیں، اہانت کی نظر سے، وہ نہ ہو، بلکہ وہ بچہ ایسا مضبوط ہو کہ اردو میں انگریزی میں بہت بہتر ان کو جواب دے سکے. اس لیے نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے کہ تعلیم پر توجہ دے، اور جو خرافات چل رہی ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں، اپنی صحت پر دھیان نہیں دیتے. حدیث شریف میں صحت پر بہت دھیان دیا گیا ہے. خاص طور سے نوجوانوں سے کہوں گا کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں، ورزش کا اہتمام کریں اور اپنی صحت کا دھیان دیں. صحت ہوگی تو آپ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ عبادات بھی کر سکتے ہیں. صحت نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی صحت کا خاص طور سے خیال رکھیں. بہت شکریہ حضرت والا یہاں تشریف لائے. میں بہت ممنون و مشکور ہوں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، حضرت والا ایک بڑی نسبت کے حامل ہیں، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت والا اس وقت ضلعی سطح پر ضلع باغپت کے جتنے بھی مکاتب ہیں ان سب کو اپنی نگرانی میں چلوا رہے ہیں، اور جمعیت علماء کا مکمل ان کو تعاون حاصل ہے. اور ایک چیز اور ہے جو میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت والا آج ہمارے یہاں کاندھلا میں الحیات اسلامک ایجوکیشن سینٹر میں پہنچے ہیں. یہاں آ کر ان کو کیسا لگا اور کیا تاثر ان کے ہیں وہ بھی میں حضرت کی زبانی سننا چاہوں گا. ماشاءاللہ، جب میں نے یہاں آپ کے الحیات مکتب اور بشکل مدرسہ یہاں قدم رکھا تو بہت سی چیزیں میں نے ایسی محسوس کی جو بڑے قرینے اور سلیقے سے رکھی گئی. چونکہ تعلیمی نظام تو موقوف تھا، بعد اثر آنا ہوا، لیکن جو چیزیں رکھی گئی، مثال کے طور پر بیگ میں نے دیکھے. یہ بیگ، یہی چیزیں ہمیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے سکھائی. نظم اور سلیقہ، اسی کو تربیت کہتے ہیں. یہی ہمارے والد صاحب حضرت مفتی مہربان علی شاہ نور اللہ مرقدہ کی زندگی کا نچوڑ. وہی چیزیں میں نے یہاں محسوس کی. اور آج کا جو دور ہے، ڈیجیٹل دور، یہاں آ کر میں نے محسوس کیا کہ اس پر کافی اچھی انداز سے محنت کی جا رہی ہے، اس کی تیاری کی جا رہی ہے. اور میں اہل مدارس سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ جو آج کا دور ہے اسی دور سے جڑ کر جو آج کا مطالبہ ہے اس کو پورا کر کے ہم کام کریں تو انشاءاللہ ہم ان نوجوانوں میں، ان بچوں میں زیادہ محنت کر سکتے ہیں.